कैसे आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने बहुत सारा लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। यूनिट सेल उसमें कैलकुलेट किया हमने, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें अरेंजमेंट आप करते हो एटम का, तो एटम को अरेंज करते हो 3 डायमेंशन स्पेस, तो उनका पैकिंग कैसा है। तो आज हमारा टॉपिक है पैकिंग। बोर्ड में इसके ऊपर शॉर्ट नोट नहीं आता, बट एमसीक्यू आता है और एंट्रेंस में भी एमसीक्यू रहता है। तो एमसीक्यू के लिए हमें ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो लिखिए आज का टॉपिक हैशटैग पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अगर इतना बड़ा अगर आपको पसंद नहीं है हेडिंग लिखना, तो शॉर्टकट में लिखिए पैकिंग ऑफ सॉलिड। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पैकिंग ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड को हम जब पैक करते हैं तो आपने क्रिस्टल लैटिस देखा है। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। तो डायमेंशन में आप पार्टिकल को अरेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो 1 डायमेंशन में पहले स्टडी करेंगे, फिर 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या मिलता है देखते हैं। तो पहला लिखेंगे नंबर 1 हेडिंग, आप लिख सकते हैं नंबर 1 पैकिंग ऑफ सॉलिड इन 1 डायमेंशन। शॉर्टकट में 1D लिख सकते हो, तो इसको 1D में लिख सकते हैं। 1 डायमेंशन में पैकिंग क्या होता है, तो आप अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस का आप अरेंजमेंट करेंगे 1 डायमेंशन में। तो कैसे पैक होते हैं वैसे, तो आप अरेंजमेंट 1 एक्स एक्सिस में ले लो, वाई एक्सिस में ले लो या जेड एक्सिस में ले लो, कोई भी एक एक्सिस में लेना है। तो मैं क्या करता हूं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल करता हूं 1 डायमेंशन में। तो देखो यहां देखो, ये पहला स्फीयर, ठीक है, सारे आइटम स्फेरिकल होते हैं। स्फीयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ठीक है। इनको अटैच करना एक के बाद एक, ये जुड़े होते। अरे क्या हो रहा है, ये जुड़ जा रहे, इसकी इच्छा नहीं शायद जुड़ने की, जुड़ेगा। दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग। तो देखो ये 1 डायमेंशन पैकिंग है, मैंने एक्स एक्सिस में किया। अब ये देखो, इनको देखो, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल बोलते हैं इसको, टर्मिनल स्पीयर। टर्मिनल स्पीयर को छोड़ के बाकी सब स्पीयर को देखो। जैसे मैं इसको देख रहा हूं, ये वाला जो स्पीयर है, ये कितने स्पीयर से अटैच है? ये अटैच है 2 स्पीयर से, यानी सराउंड है 2 स्पीयर से, या कॉन्टैक्ट है 2 स्पीयर से। तो ये जितने स्पीयर से सराउंडेड रहेगा, तो उसने स्पीयर के हिसाब से इसकी वैलेंसी बनेगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। वैलेंसी को अब यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या मिलेगा, इसका 2। अगर इसको देखा जाए तो ये कितने स्पीयर से सराउंडेड है? 2। ये वाला स्पीयर देखो कितने स्पीयर से सराउंडेड, 2, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसको देखोगे तो ये भी कितने स्पीयर से सराउंडेड है? 2। इसको देखोगे तो ये, तो सिर्फ टर्मिनल को छोड़ के ईच स्पीयर का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी क्या? अ स्पीयर इज कॉन्टैक्ट विद हाउ मेनी अदर स्पीयर। एक स्पीयर जितने स्पीयर से कॉन्टैक्ट में रहेगा वही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमारा हो गया 1 डायमेंशन पैकिंग। 1 डायमेंशन पैकिंग में जब स्टडी किया, आप एक्स एक्सिस में ऐसा आप अरेंज कर सकते हैं, वाई एक्सिस में। जब एक्स एक्सिस में अरेंज किया तो पता लगाया गया कि पहले टर्मिनल स्पीयर को छोड़ के हर स्पीयर अपने 2 नेबरिंग स्पीयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, जिसके कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन फ्रॉम फिगर, ठीक है, बोर्ड में नहीं आता है। शॉर्ट नोट ऑन 1 डायमेंशन पैकिंग नेवर, एमसीक्यू में आएगा। इन 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्पीयर कितना होता है? 2। बस इतना लिखना है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, from figure it is clear that each sphere, so हम लिख रहे from figure it is clear that each sphere is contact or surrounded by 2 neighboring, स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप करेगा, neighboring sphere, therefore the coordination number of sphere is equal to 2। तो हर स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्पीयर कर देता हूं मैं। कोऑर्डिनेशन यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, नंबर ऑफ ईच स्पीयर। देखो टर्मिनल को छोड़ के, टर्मिनल वाले स्पीयर को छोड़ के बाकी सब स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द स्पीयर इज कॉन्टैक्ट विथ हाउ मेनी अदर स्पीयर। एक स्पीयर जितने कॉन्टैक्ट में रहेगा अदर स्पीयर से, वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके इसे। सो गाइस, हम पैकिंग देख रहे हैं पार्टिकल की, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग देख रहे हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में देखा कि जब हमने एक्स एक्सिस में अरेंज किया
तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस पे कितना मिला हमें 2, सिर्फ टर्मिनल को छोड़ के। ठीक है, अब चलेंगे हम पैकिंग ऑफ सॉलिड इन 2 डायमेंशन, या उसको और करके लिख सकते हो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये 2D लिखा है। अब जब हम 2 डायमेंशन में पैकिंग करते हैं, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लो, ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस, वर्टिकली क्या हो गया वाई एक्सिस, आप इसमें अरेंज करो। तो जब इस टाइप की पैकिंग साइंटिस्ट ने की, उनको 2 टाइप से अरेंजमेंट मिला, तो आप लिख सकते हो इट इज अरेंज, या पैकिंग इज डन इन 2 वे, अरेंज इन 2 वे। नंबर 1 जब हम पैक करेंगे तब लिखते हैं, तो उन्होंने देखा कि चलो हम एक सिंपल सा पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन में। तो उन्होंने क्या किया, ये पहला लिया स्फीयर, ये एक्स एक्सिस चूज किया उन्होंने, और एक्स एक्सिस में ये आइटम मैंने उन्होंने ऐसे प्लेस कर दिया। तो ये पहला एक्सिस का पैकिंग है, तो इसको बोल दिया ए, लेयर ए, इसको आप रो ए बोल सकते हो, लेयर ए बोल सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर सेकंड लेयर रखा, सेकंड लेयर एग्जैक्टली अबोव द फर्स्ट लेयर, ठीक है, इस टाइप से सेकंड लेयर एग्जैक्टली अबोव द फर्स्ट लेयर। तो ये आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, है ये क्या हो गया वाई एक्सिस। तो ये 2 डायमेंशन पैकिंग हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर आपने रखा, फर्स्ट लेयर के ऊपर आपने रखा एग्जैक्टली सेकंड लेयर, तो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर एग्जैक्टली आर सेम। तो फर्स्ट लेयर को आपने बोला ए, सेकंड लेयर को भी आप क्या बोल सकते हैं ए, बिकॉज दे आर सेम। एंड दिस पैकिंग कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करते जाओ, ये कंटिन्यू करो मैं इस टाइप से, इस टाइप से मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूं, फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, नाउ सी। तो ये भी ए रहेगा, सेम है, ये भी क्या है ए, सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो सारे लेयर ए है, तो इस टाइप की पैकिंग को क्या बोलते हैं ए टाइप ऑफ पैकिंग। तो 2 डायमेंशन अरेंजमेंट किया, सारे लेयर सेम है, तो उसको बोलते हैं ए टाइप ऑफ पैकिंग। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सारे टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, टर्मिनल को छोड़ के एक कोई स्फीयर चूज करो, ठीक है, मैं इसको चूज करता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब ये स्फीयर देखो कितने स्फीयर के कॉन्टैक्ट में, देखो कॉन्टैक्ट में कितना, एक, टच कितने से 2 3 4, अब इनको जोड़ो, ये मैंने जोड़ा, क्या मिला मुझे, एक स्क्वायर मिला। तो जब इनको जोड़ा तो मुझे क्या मिला, स्क्वायर। तो इस टाइप की पैकिंग को क्या बोलते हैं स्क्वायर, और ये प्लेन के अंदर है, प्लेन के बाहर है क्या, नहीं, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। तो देखो 2 डायमेंशन पैकिंग में पहला हमें मिला स्क्वायर प्लेनर पैकिंग और ए टाइप ऑफ पैकिंग। अक्षय कुमार करता है ए, उस टाइप से हमारा पैकिंग है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस पेयर कितने स्पेयर से सराउंडेड है, 1 2 3 4 स्पेयर से सराउंडेड है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 स्पेयर। तो इस पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। कितने नेबर इसके सराउंडेड है 4, तो आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पेयर इज इक्वल टू 4। इस टाइप से आप लिख सकते हो, सिर्फ टर्मिनल को छोड़ के, बाकी किसी को भी चूज करो, टर्मिनल छोड़ते जाओ, टर्मिनल को छोड़ दो और हर स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कांटेक्ट नंबर निकालो, कांटेक्ट यानी कितने स्पेयर से अटैच है वो, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना हो गया ये 4। तो आपको एमसीक्यू मिलेगा कि जब आप 2 डायमेंशन स्क्वायर प्लेनर पैकिंग करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पेयर कितना होता है एक्सेप्ट टर्मिनल, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बारे में लिखना है, अगर आप लिखना है तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप इसके ऊपर टेक्स्ट बुक से इसके ऊपर कुछ पॉइंट बना सकते हो, क्या मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए। बोर्ड में आज तक कभी नहीं आया शॉर्ट नोट डाउन, हो सकता है विंटर एग्जाम में आ सके, विंटर स्पेशल सेशन में जब हो पेपर, यानी पहला पेपर दिया पास हो गया या फेल हो गया, उसके बाद आप री अटेम्प्ट करते हो तो विंटर में देते हो आपको पेपर, तो विंटर में अगर पेपर आया तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है उसमें, बट बेसिकली समर स्पेशल में कभी एग्जाम में नहीं आता है। तो मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, वही मैं लिखूंगा कि फर्स्ट लेयर लिखा, मैंने उसको ए बोला, सेकंड लेयर मैंने एक्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा, और दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कंटिन्यू। सो गाइस मैंने कुछ 4 पॉइंट लिख दिए। आपको अगर ये पॉइंट अगर इजी लगे तो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड में कभी शॉर्ट नोट नहीं आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट और स्क्वायर प्लेनर पैकिंग इन 2 डायमेंशन, नेवर। दे ओनली आस्क कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2 डायमेंशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। जब आप 2 डायमेंशन पैकिंग करते हो तो आपको स्क्वायर प्लेनर पैकिंग मिलती है और ए टाइप मिलती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है आपको ध्यान रखना है, टर्मिनल को छोड़ के कितना 4। देखो मैंने क्या लिखा है कि इन दिस क्लोज पैकिंग द स्फीयर ऑफ सेकेंड रो is placed exactly above the sphere of first layer। ये sphere of first layer है, इसी के ऊपर मैंने sphere of second row रखा है। नेक्स्ट स्लाइड, second layer and first layer are exactly same। ये first layer और second layer exactly same है, तो उनको मैंने लेबल कर दिया AA, दोनों को A बोल दिया। फिर therefore this type of packing is continue 2 dimension, ये 2 dimension में आप कंटिन्यू करते जाओ, ऊपर लेते जाओ, ठीक है ना, कर दो। और जब पैकिंग हो जाने के बाद आपको इस टाइप की पैकिंग को ए नाम दे दो, दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज ए। तो देखो दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग इज कंटिन्यू इन 2 डायमेंशन, 2D लिखा है मैंने, एंड नोन एज ए। और जब उनको जोड़ा आपने तो क्या मिला स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। तो ये स्क्वायर और प्लेन के अंदर स्क्वायर प्लेनर पैकिंग है। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर, यहाँ पे अगर इस सेंटर वाले स्फीयर को देखोगे तो ये कितने स्फीयर के कांटेक्ट में 4, तो इसका कांटेक्ट नंबर कितना हो गया 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। तो 4 सिर्फ टर्मिनल को छोड़ के, कॉपी कर लो इसे। सो हमने देखा पैकिंग ऑफ सॉलिड इन 2 डायमेंशन।
तो हमने पहला भी देखा, हमने स्टार्टिंग में लिखा कि इसको आप दो वे से अरेंज कर सकते हो। तो पहला मतलब स्क्वायर पिलर, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड वे से उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि उन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट लेयर लिया, ये फर्स्ट लेयर या फर्स्ट रो, इसको ऐसा अरेंज किया, इसको बोल दिया ए। अब जो सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर के बीच में दो एटम के बीच में खाली जगह है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो इस खाली जगह से उन्होंने सेकंड लेयर प्लेस करना चालू किया। तो सेकंड लेयर इज प्लेस डिप्रेशन बिटवीन ऑफ फर्स्ट लेयर। देखो ये जो इनके बीच में जो जगह थी, वहां से सेकंड लेयर उन्होंने प्लेस करना रख दिया। तो देखो ए से थोड़ा डिफर क्या है, बी, इसको बी बोल सकते हो। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर क्या डिफरेंट है, तो इसको उन्होंने बोल दिया बी। तो ये ए हो गया, बी हो गया। फिर उन्होंने कंटिन्यू किया। अब फर्स्ट लेयर के बाद जो थर्ड लेयर आएगा वो सेम होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट लेयर के बीच में जो खाली जगह थी, फर्स्ट लेयर के बीच में जो स्पेस है, वहां से उन्होंने सेकंड लेयर रखना चालू किया। तो थर्ड लेयर भी वैसा करना है कि जो सेकंड लेयर के बीच में ये दो स्पेयर के बीच में जगह है, यहां से आपको थर्ड लेयर प्लेस करना है। तो देखो मैं यहां से प्लेस करता हूं ऐसा, ठीक है, आप ठीक से बनाना। एंड दिस कंटिन्यू। तो देखो अब यहां से ध्यान से देखो, पहला लेयर और तीसरा लेयर क्या है, सेम। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, ए। तो ए के बाद बी आया, फिर क्या है, ए। तो ए के बाद फर्दर क्या आएगा, बी। तो देखो चौथा लेयर क्या करेंगे, दो एटम के बीच में जो स्पेस है, यहां से आपको अरेंज करना है, दिस कंटिन्यू, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये पहला और तीसरा सेम है, तो दूसरा और चौथा भी क्या है, सेम। तो देखो ये हो गया बी। तो देखो इस टाइप की पैकिंग को क्या बोलते हैं, ए बी पैकिंग। तो हमें सेकेंड अरेंजमेंट मिला ए बी पैकिंग, इसमें 2 डायमेंशन में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इस आइटम को कोई भी चूज कर लो, टर्मिनल को छोड़ के। आज जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, इधर वाले टर्मिनल, इधर वाले टर्मिनल, टर्मिनल को छोड़ के ये आइटम को मैंने डॉट लगाया। अब देखता हूं कि ये कितने स्पेयर से कांटेक्ट है। तो देखो ये कांटेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6, जोड़ो इसको। तो ये बेंजीन के जैसा कुछ दिखता है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, पर ये कैसा मिल गया हमें, ऐसा मिल गया, साइक्लोहेक्सेन के जैसा। तो इस टाइप की पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग। तो हमें हेक्सागोन मिल गया। तो दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग इज आल्सो नोन एज हेक्सागोनल पैकिंग। तो आपकी हेडिंग रहेगी नंबर 2, हेक्सागोनल पैकिंग और एबी पैकिंग। तो देखो जब 2 डायमेंशन में हमने अरेंज किया, तो पहला मिला स्क्वायर पिलर, सेकंड मिला क्या मिला, हेक्सागोनल पैकिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो इस आइटम का या स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, यानी हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो ईच पेयर का, तो आपको कितना मिलता है, 6 मिलता है। किसको छोड़ के, टर्मिनल को, ठीक है। अब इसके बारे में टेक्स्ट बुक से निकाल के कुछ 4 पॉइंट बना सकते हो, या मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूं, उसको कॉपी करोगे। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं। सो गाइस मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे टेक्स्ट बुक से, तो आपको अगर ये पॉइंट इजी लगते हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, अगर नहीं लगते तो यू कैन मेक योर ओन पॉइंट। पर ध्यान रखना बोर्ड में कभी शॉर्ट नोट नहीं आता, सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पेयर कितना है, 6। ये जो स्पीयर है, कांटेक्ट कितने स्पीयर से, 6 स्पीयर से, तो उसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 6। टर्मिनल को छोड़ दो, देखो क्या लिखा है, द स्पीयर आर अरेंज इन सच वे दैट द स्पीयर इन सेकेंड रो आर प्लेस इन द डिप्रेशन बिटवीन स्पीयर ऑफ फर्स्ट रो। यानी आपको स्पीयर को ऐसा अरेंज करना है कि जो स्पीयर है सेकेंड रो का, वो फर्स्ट रो के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ये खाली जगह, यहाँ पे खाली, ये 2 के बीच के नीचे वाला जो जगह है उसको बोलते हैं खाली जगह, डिप्रेशन बोलते हैं। वो डिप्रेशन से आपको सेकेंड लेयर प्लेस करना है। फिर सिमिलरली आपको क्या करना है, स्पीयर इन थर्ड रो आर प्लेस इन द डिप्रेशन बिटवीन स्पीयर ऑफ सेकेंड रो। तो ये जो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो के बीच में जो यहाँ खाली जगह थी, यहाँ पे मैंने स्पीयर प्लेस किया है थर्ड रो का, ये कंटिन्यू करना है। एंड दिस कंटिन्यू नेक्स्ट, ये फर्स्ट रो उसके डिप्रेशन में सेकंड रो, ये थर्ड रो उसके डिप्रेशन में फोर्थ रो, दिस कंटिन्यू। और कंटिन्यू करते के बाद आपको दिखेगा कि ये हेक्सागोन के जैसा आपको नजर आएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे, एक सेंटर स्क्वायर को कंसीडर करके देख लो कितने से सराउंडेड है, उनको जोड़ दो तो आपको हेक्सागोनल पैकिंग मिल जाएगी। तो वी गेट दिस कैन बी रिपीटेड टू गेट हेक्सागोनल, ये पैकिंग लिखा है। दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज एबी। इसको आप बोल दो ए रो, ये बी रो, ये ए रो, ये बी रो, तो एबी पैकिंग हुई। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इस पेयर कितना है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 है, माफ करना, यहाँ पे मैंने कितना लिखा है 4, इसको आप कितना लिखोगे 6। तो ये 4 पॉइंट हमारे हो जाते हैं। तो 2 डायमेंशन पैकिंग में हमने 2 टाइप के देखा, नंबर 1 स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, नंबर 2 हेक्सागोनल। स्क्वायर प्लेनर को ए बोल सकते हो और हेक्सागोनल को एबी भी बोल सकते हो। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन कितना है 4 और हेक्सागोनल में कितना है 6। तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। गाइस हमने स्टार्ट किया है पैकिंग ऑफ सॉलिड इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में सिंपल था, 2 डायमेंशन में 2 मिला, अब 3rd डायमेंशन में करेंगे।
थर्ड डायमेंशन में जब पैकिंग करेंगे तो हम स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल को ज्यादा स्टडी किया गया है। तो स्क्वायर प्लेनर पैकिंग को 3 डायमेंशन में करेंगे तो क्या उससे अलग और कुछ मिल सकता है क्या स्क्वायर प्लेनर में नया टाइप? हेक्सागोन को जब पैक करेंगे 3 डायमेंशन में उसमें कुछ नया टाइप मिलेगा, वो हमें देखना है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एंड बोर्ड एमसीक्यू के लिए, ठीक है। आइए लिखिए, तो पैकिंग ऑफ सॉलिड इन 3 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन हेडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था नंबर 1 आपने देखा है स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, है ना। हमने नंबर 1 किया था 2 डायमेंशन में स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, उसको भी 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे। तो नंबर 1 किया था हमने स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। अब स्क्वायर प्लेनर पैकिंग को हम 2 वे से अरेंज करेंगे। तो आप लिख सकते हो इट कैन बी अरेंज इन 2 वे, ठीक है। ये पैकिंग आप 2 वे से अरेंज कर सकते हो। नंबर 1 या नंबर 1 पहले आपने किया था ए कंटिन्यू करो, ए टाइप ऑफ पैकिंग, और इसका एक कुछ दूसरा नाम है वो बाद में लिखेंगे। और देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 2 डायमेंशन वाला पैकिंग था, ठीक है। यहाँ पे सारे लेयर एक के नीचे एक, ये सारे ए है। अब पता है ना आपको 3 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन में, तो मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट लेयर ए, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर। अब सेकेंड लेयर कैसा आएगा? सेकेंड लेयर एग्जैक्टली अबोव द फर्स्ट लेयर, इसी के ऊपर। ये फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखो, तो सेकेंड लेयर इसी के ऊपर आएगा, सेकेंड लेयर इसी के ऊपर आएगा, उसको भी हम बोलेंगे ए। तो जैसे ये फर्स्ट लेयर, ठीक है, इसको बोल दिया आपने ए। अब इसी के ऊपर मैं क्या रख रहा हूं? सेकेंड लेयर, ठीक है। ये भी कैसा है? ए के जैसा ही है, एक के ऊपर है, तो उसको भी बोलता हूं ए। फिर आ जाओ थर्ड लेयर रखो, थर्ड लेयर सेकेंड लेयर के ऊपर, तो ऐसा इस टाइप से। तो और एक आ गया उसके ऊपर दिस कंटिन्यू, तो आपको एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट लेयर है उसी के ऊपर सेकंड लेयर, उसी के ऊपर थर्ड लेयर। जैसे आपने वड़ा पाव देखा होगा, तो आप वड़ा पाव लेते हो तो पहला रहता है पाव, फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर रखते हो वड़ा, सेकंड लेयर, फिर उसके ऊपर क्या रखते हैं? पाव, इस टाइप से। तो आपका 3 डायमेंशनल वड़ा पाव अरेंजमेंट मिल जाता है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ मिलने वाला है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। आपको पता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यानी क्या? अरेंजमेंट ऐसे सामने भी आएगा और पीछे भी जाएगा। 3D यानी सामने भी आपको दिखेगा, पीछे भी दिखेगा। 2 डायमेंशन यानी सिर्फ बोर्ड के अंदर रहता है। तो ये हमने इसको बोल दिया फर्स्ट लेयर, ये हमारा कंप्लीट है फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर इसके ऊपर ही रखो, थर्ड लेयर इसके ऊपर ही रखो, तो ऐसा बाहर आए, सामने आएगा। तो देखो ये आपका फर्स्ट लेयर, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये आएगा आपका सेकंड लेयर इसके ऊपर, ठीक है। फिर थर्ड लेयर और सामने आएगा, ये आपका थर्ड लेयर, इनको जोड़ दो, ठीक है। ये जोड़ते जाओ, ये जोड़ते जाओ, ये ठीक से जुड़ा नहीं, तो आपको 3D से सामने दिखेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। देखो ये फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, ऐसा अरेंज हो रहा है, 3D सामने आ रहा है इस टाइप से। तो देखो इस टाइप से अरेंजमेंट को इस टाइप से दिखेगा, पर एक्चुअली ध्यान रखना, इसके ये वाला है, ये इसके ऊपर रहेगा और ये इसके ऊपर रहेगा। तो ये फर्स्ट लेयर, फिर उसके ऊपर एग्जैक्टली सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो देखो यहाँ ये फर्स्ट लेयर का ए, सेकंड लेयर ए, थर्ड लेयर ए, फोर्थ लेयर ए, चारों लेयर क्या है? सेम। तो फर्स्ट लेयर को कवर करेगा सेकंड लेयर, फिर सेकंड लेयर को कवर करेगा थर्ड लेयर को कवर करेगा ये। तो आपको एक पूरा ऐसा क्यूब मिलेगा, एक ऐसा क्यूब मिलेगा, है ना। एक आपको सिंपल सा क्यूब मिलेगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये आपको सिंपल सा क्यूब दिख रहा है, ये ऐसा सिंपल सा क्यूब, ये ऐसे सिंपल सा क्यूब दिख रहा है। ये फर्स्ट लेयर, इसी की ये सेकंड लेयर, इसके सामने और एक कर दो, ये क्या हो जाएगा? थर्ड। ये सिंपल सा क्यूब दिख रहा है, क्यूबिकल अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। तो ये कैसा है? सिंपल सा क्यूब है जिसमें कॉर्नर पे क्या है? एटम प्रेजेंट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक क्लोज, है ना। इसको शॉर्टकट में SSC अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो देखो ये वाला आइटम, ये आइटम कितने स्पेयर से सराउंडेड है कॉन्टेक्ट में? तो देखो नीचे 1, इधर 2, ठीक है, और ये सामने आएगा, सामने ये 3 स्पेयर। यहाँ पे देखो, इसको यहाँ नहीं समझ पा रहे, यहाँ देखो ये कितने स्पेयर से सराउंडेड है? यहाँ पे 1, नीचे 2, सामने 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? ये साइड कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो ये साइड कोऑर्डिनेशन 3, तो पीछे भी होगा, तो पीछे भी क्या हो जाता है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है टोटल? ये 1, 2, 3 ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ये, है ना। तो इसका आधा पार्ट इधर सामने होगा। अब ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, तो इधर भी 3 कंसीडर करो। तो इधर 3, इधर 3, ये कितने स्क्वायर सराउंडेड रहेगा? टोटल 6। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। तो स्क्वायर प्लेनर पैकिंग को 2 वे से हम अरेंज कर रहे हैं। नंबर 1 ए टाइप
और उसको जब हमने कंटिन्यू किया तो क्या मिला, सिंपल क्यूब के जैसा मिला। और सिंपल जब क्यूब के जैसा देखा तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हर स्फीयर का, 6। तो एमसीक्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि एसएससी में सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या सिंपल क्यूबिक क्लोज क्रिस्टल में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पेयर कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 6। इस टाइप से इसके बारे में हम कुछ लिखने वाले नहीं है, बस आप इसमें सिंपल सा लिख सकते हो कि इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर हमें जब करते हैं तो ये पहला हम स्क्वायर प्लेनर का पैकिंग मिलता है, इसको ए बोलते हैं, इसको हम सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पेयर कितना होता है, 6। तो ये एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली लिख लो। नो, अगर आपको डायग्राम बनाना तो बना सकते हो। देखिए जब हम क्लास में आएंगे प्रैक्टिकली तो हम इसके ऊपर वर्कशॉप करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, तो हम पैकिंग की 3 डायमेंशन देख रहे हैं। इसमें हमने पहला लिया स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, इसको 2 वे से अरेंज करेंगे। यह है ए टाइप, ठीक है, और इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। तो ये आपका फर्स्ट लेयर था, इसी के ऊपर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसा अरेंज करो। तो इसके फर्स्ट लेयर है, इसको बोलते हैं ए, ये सेकंड लेयर है ए, ये थर्ड लेयर है ए, और इसके सामने कंटिन्यू करते जाओ, सामने 3D। तो यहाँ पे फिर हमने एक सेंट्रल आइटम देखा और वो देखा कितने स्पेस सराउंडेड है, ये 1, नीचे 2, ये 3। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा, इधर साइड 3, ये साइड 3 है तो इधर भी आएगा, ये साइड भी आएगा, ये साइड इधर, तो इधर भी कितना है, 3। तो ये मिलता है कोऑर्डिनेशन 6। तो ये सिंपल क्यूब का जैसा है, तो इसलिए हम इसका नाम रखा है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक। ओके, तो आपको ध्यान रखना है एसएससी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। और इसको ए टाइप भी बोला है, ये ए, ये ए, ये ए, यानी ये ए हो गया। इसके ऊपर और एक आएगा, और एक आएगा, करते जाइए। तो पैकिंग ऑफ 3 डायमेंशन में पहला है स्क्वायर प्लेनर, उसको अरेंज किया इस वे से। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में देखते हैं नंबर 2। ये मिटा रहा हूं मैं, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है। सेकंड है नंबर 2, हम करेंगे नंबर बी लिख देता हूं मैं, इसमें करेंगे ए बी पैकिंग, ठीक है। इसका बाद में हम देख लेते हैं, ए बी पैकिंग हम देखेंगे। तो ए बी पैकिंग इसका और एक नाम है, वो बाद में लिखेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम स्क्वायर प्लेनर पैकिंग ले रहा हूँ। स्क्वायर प्लेनर पैकिंग यानी क्या, पहला सारे स्क्वायर के जैसे आइटम रहेंगे यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट ये आइटम का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इस टाइप से, मैं इसको बोल देता हूँ ए लेयर, कंप्लीट दिस ए लेयर। अब सेकेंड रखूंगा मैं बी लेयर। बी लेयर कहाँ रखना है, ये जो 1 2 3 4 इनके बीच में स्पेस है, यहाँ पे बी लेयर रखना है। ये सेकेंड बी लेयर, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इनके बीच में स्पेस है, वहां पे रखना है बी लेयर, दिस बी लेयर, दिस कंटिन्यू। बी लेयर के नीचे बी लेयर आना चाहिए, ठीक है, ये बी लेयर। तो ये हो गया, ये आपका हो गया ब्लू कलर का, ओके ए, और ये आपका ब्लैक कलर का सर्कल क्या हो, तो ये ब्लू कलर का है हमारा ए, और ये क्या है बी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखिए मैं फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट लेयर, इसको मैंने क्या बोल दिया ए, स्क्वायर के जैसा, ठीक है, स्क्वायर प्लेन में सेकंड है। और इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, बी, ठीक है। तो देखो ए के बाद क्या है बी, बी के बाद क्या आएगा ए, तो ये ए हो गया, इसके बाद क्या है बी, फिर इसके बाद क्या आएगा ए। तो देखो प्रीवियस वाला जो है फर्स्ट लेयर में ए, और जब आप थर्ड लेयर ए रखोगे तो फर्स्ट लेयर को थर्ड लेयर क्या कर लेगा, कवर। यानी वड़ा पाव का एग्जांपल ले सकते हैं, वड़ा पाव देखा है, वड़ा पाव में पहले पाव आता है, ए लेयर, वड़ा, बी लेयर, और फिर क्या आता है पाव। तो वड़ा पाव में आप देखोगे पाव को पाव कवर कर लेता है और अंदर क्या रह जाता है, वड़ा। तो ये आपका ए पहला वाला, वड़ा सेकेंड बी, और ये थर्ड। एग्जाम्पल अच्छा नहीं है बट समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये ब्लू वाला, ये फर्स्ट लेयर, इसका क्या है ब्लैक, और इसी के ऊपर मैं क्या रखता हूँ, थर्ड लेयर क्या आएगा ए। तो थर्ड लेयर कैसा होगा, फर्स्ट लेयर के ऊपर इसी के ऊपर, तो इस टाइप से। तो ये आपका हो गया ए, डिसकंटिन्यू करते जाओ। अब ध्यान से देखो इस पैकिंग को, ये आपका फर्स्ट लेयर है, ठीक है, यहाँ आइटम प्रेजेंट है, मैं थोड़ा कर देता छोटा, ये फर्स्ट लेयर है, इसमें आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ थर्ड लेयर, तो ठीक माफ करना ऐसे करके, तो बराबर नहीं हो, ये फर्स्ट लेयर और इसी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड लेयर, ठीक है। ये फर्स्ट और ये आखिरी वाला थर्ड। अब देखो ये फर्स्ट लेयर के बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में स्पेस है, यहाँ पे एक आइटम स्फीयर रहेगा, ये क्या हो गया आपका सेकंड। तो ये हो गया आपका ए लेयर, ये क्या होगा बी, और ये क्या हो गया ए। तो देखो दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग आपको ये बिल्कुल बीसीसी के जैसा नजर आ रहा होगा कि आइटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और वन इज अ बॉडी सेंटर। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज बीसीसी टाइप्स ऑफ पैकिंग। तो आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज, इसको शॉर्टकट लिख दो बीसीसी।
देखो आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर प्लेनर का सेकंड अरेंजमेंट मिल रहा है एबीएबी, इसको बीसीसी टाइप बोल सकते हो। पहला एसएससी, सेकंड क्या मिला बीसीसी। अब ध्यान से देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो है ये ब्लैक कलर का सर्कल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो फर्स्ट लेयर में कितने स्पेयर से सराउंडेड है? 4। सेकंड लेयर से कितने स्पेयर से सराउंडेड है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल 8। देखो, ठीक है, ये आपका स्पीयर है, ये मेरा फर्स्ट लेयर, और मैं सेकंड लेयर बाद में ड्रॉ करूंगा, ये डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर रहा हूं थर्ड लेयर, ये ठीक से नहीं बना। फर्स्ट लेयर, ये हो गया थर्ड लेयर, बीसीसी पता है ना आपको, आइटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज वन एट बॉडी सेंटर, हो गया। तो ये ए लेयर, ये आपका बी लेयर, और ये क्या हो गया? ए लेयर। तो ये बीसीसी टाइप में ये आइटम देखो कितने स्पेयर से सराउंडेड है? 1 2 3 4 फर्स्ट लेयर में, थर्ड लेयर में 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन कितना हो गया? 8। तो एबीबी पैकिंग इज आल्सो नोन एज बॉडी सेंटर क्लोज टू बी पैकिंग, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पेयर कितना होता है? 8। तो ये ब्लू वाला आपका ए लेयर, ये ब्लैक वाला आपका सेकंड लेयर, और फिर से ठीक है थर्ड लेयर आपका क्या आएगा? इसी के ऊपर कंटिन्यू करते जाओ, ब्लू के ऊपर कंटिन्यू करते जाओ, तो आपको बॉडी जैसा पैकिंग है। तो अगर आपके घर में ओनियन होगा, टमाटर होगा, तो आप क्या कर सकते हो? उनका यूज करके सेम साइज वाले को फर्स्ट लेयर अरेंज करो, फिर फर्स्ट लेयर के बीच में जो स्पेस मिलेगा यहाँ पे सेकंड लेयर अरेंज करो, फिर उसके ऊपर और थर्ड लेयर अरेंज करके देखो, तो इस टाइप से आपको बॉडी सेंटर पैकिंग मिलेगा। तो स्क्वायर प्लेनर पैकिंग में पहला एसएससी, सेकंड बीसीसी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर लर्न कर लो। बीसीसी पैकिंग इन 3 डायमेंशन कितना होता है? 8। कॉपी कर लो इसे। सो गाइस, हम देख रहे पैकिंग ऑफ सॉलिड इन 3 डायमेंशन। हमने पहला देखा स्क्वायर प्लेनर, उसको 2 वे से अरेंज किया। पहला है ए दैट इज एसएससी मिला, सेकंड है एबी, उसके नाम है बीसीसी। एसएससी में कोऑर्डिनेशन कितना है? 6, बीसीसी में कितना? 8। देखो ये आपके ना टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला मिल जाएगा, ये वाला नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशली नीट और जेई के लिए है, तो ध्यान रखना है। जो स्टेट बोर्ड का पढ़ रहे हैं उनको अगर ये बी वाला अगर कॉपी नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, वो पहला वाला ए समझ लीजिए, पर नॉलेज के लिए आप ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो दोनों ध्यान रखना है। तो ये बोर्ड में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आप देख सकते हो, आपको नहीं मिलेगा ये वाला पैकिंग। स्क्वायर प्लेनर पैकिंग इन एबीएबी बॉडी सेंटर वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉपी है, कॉपी कर लीजिए।